सम्राट कर्मयोगी राजा पारीक्षित जी विराजमान हो जाते हैं। अब पारीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज आपने हमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनाई, लेकिन हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। सुखदेव जी कहते पारीक्षित धैर्य धारण करो, मैं तुम्हें हर एक विवाह की कथा बताऊंगा। भगवान का हुआ 7वां मित्र वृंदा के साथ हुआ। ऐसे भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग मुहूर्त में हुए और 16,100 विवाह एक ही समय में एक ही मुहूर्त में हुए। पारीक्षित जी पूछते हैं कि वह विवाह कैसे हुए। भगवान कहते हैं पर सुखदेव जी कहते हैं पारीक्षित भगवान के 8 विवाह हो चुके थे, अपने राज्य काजों में लगे हुए थे। तब एक ब्राह्मण संदेशा लेकर के आता है। किसका संदेशा? कि भौमासुर के कारागार में 16,100 राजकन्याएं बंद हैं। भौमासुर कौन? पृथ्वी का पुत्र। पृथ्वी ने बराह भगवान से आशीर्वाद मांगा था कि मुझे आशीर्वाद दे कि मुझे पुत्र जन्म हो। तो भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। उसी के कारागार में 16,100 राजकन्याएं बंद थी। ब्राह्मण उन राजकन्याओं की तरफ से संदेशा लेकर के आता है। भगवान संदेशा पढ़ते हैं कि संदेशे में लिखा था कि आप दीन बंधु हैं, हमारी रक्षा करें, हमें भौमासुर के कारागार से बाहर निकाले। अगर आपने 1 महीने के अंदर हमें भौमासुर के कारागार से बाहर नहीं निकाला तो हम सब अपने प्राण त्याग देंगे। अब भगवान ब्राह्मण देवता से पूछते हैं जो कि संदेशा लेकर के आया था, पूछते हैं कि ये भौमासुर इन राजकन्याओं को क्यों बंद किए हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं वह 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करना चाहता है। अब भगवान कहते हैं ठीक है, हम रक्षा करेंगे उनकी। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। इधर भगवान सोचने लगते हैं कि कैसे उनको बाहर निकाला जाए। तो तभी भगवान नारद आ जाते हैं। उनके हाथ में पारिजात के वृक्ष का एक
पुष्प था। उस पुष्प को भगवान के हाथों में दे देते हैं नारद भगवान। तो भगवान उस पुष्प की सुगंध लेने लगते हैं। सुगंध लेने लगते हैं तो वहीं पर भगवान की 8 पटरानियां बैठी हुई थी। तो सत्यभामा सोचती है कि भगवान जब सुगंध से तृप्त हो जाएंगे तो इस फूल को मुझे दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने रुक्मिणी मैया को वह फूल दे दिया, जिससे सत्यभामा रुष्ट हो गई और सभा को छोड़ करके चली गई। भगवान समझ गए कि सत्यभामा रुष्ट हो गई है। सत्यभामा के पास जाते हैं भगवान, पूछते हैं कि देवी क्यों रुष्ट हो। सत्यभामा कहती है कि आप दिखावा बहुत करते हैं। आप हमसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा हम आपको चाहते हैं। हमने सोचा था कि उस फूल को आप हमें दे देंगे, लेकिन आपने वह तो रुक्मिणी दीदी को दे दिया। भगवान कहने लगे सत्यभामा, अरे मैं तुम्हारे आंगन में तो पारिजात का वृक्ष लगाना चाहता हूँ, तो फूल की क्या बात है। ये सुनकर के सत्यभामा प्रसन्न हो जाती है और भगवान से कहती है तो आप पारिजात का वृक्ष लेने जा रहे हैं। भगवान कहने लगे हाँ हम लेने जा रहे हैं, तुम्हें भी साथ में चलना है। सत्यभामा कहती है ठीक है। अब भगवान मैया सत्यभामा को साथ लेकर के पारिजात का वृक्ष लेने जाने लगते हैं। तो रास्ते में भौमासुर की नगरी पहुंचते हैं। भौमासुर की नगरी पहुंचते हैं, शंख बजाते हैं। भौमासुर बाहर निकल करके आता है। भगवान समझाते हैं भौमासुर को कि तुम उन राजकन्याओं को मुक्त कर दो, लेकिन भौमासुर कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं नहीं करूंगा। भगवान बार बार समझाते हैं, भौमासुर नहीं मानता। तब युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध काफी समय तक चलता है। अब सत्यभामा मैया को क्रोध आता है और वह क्रोध में कहती है कि प्रभु इसका वध क्यों नहीं कर देते, इस पापी का तो वध हो जाना चाहिए। जैसे ही सत्यभामा मैया ने कहा, तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और भौमासुर का वध कर दिया। अब पारीचित जी कहते हैं कि महाराज ये बताइए सत्यभामा मैया के कहने पर ही भगवान ने क्यों वध किया, पहले भी कर सकते थे। तो भगवान कहते हैं कि भौमासुर को वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी बहन ना चाहे उसका वध नहीं होगा। तो भौमासुर पृथ्वी का पुत्र और सत्यभामा पृथ्वी की पुत्री। सत्यभामा मैया ने कहा और भौमासुर का वध कर दिया। तुरंत पृथ्वी मैया प्रकट हो जाती है, कहती है प्रभु हमारे कारागार में 16,100 राजकन्याएं बंद हैं, आप उनको मुक्त करिए। तुरंत भगवान भौमासुर के पुत्र को साथ लेते कारागार में पहुंचते हैं। कारागार पहुंचते दरवाजा खुलवाते हैं। सभी राजकन्याएं भगवान का दर्शन करती हैं, गदगद हो जाती हैं। अब भगवान राजकन्याओं से कहते हैं
कि आप सभी अपना अपना परिचय बता दें, कहां से आए हैं, तो हम आपको आपके राज्य भेज देंगे। सभी राजकन्याएं हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु जब हमने आपको पत्र भेजा था तभी सोच लिया था कि आपसे ही विवाह करेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है। अब इधर भौमासुर का पुत्र एक एक राजकन्याओं को आदर सम्मान सहित द्वारका भेजने लगता है। द्वारका भेजने लगता है, यहाँ भगवान द्वारका आते हैं और विश्वकर्मा भगवान को बुलाते हैं। कहते हैं कि 16,100 महल और तैयार करो। विश्वकर्मा भगवान 16,100 महल तैयार करते हैं। सभी राजकन्याएं आ जाती हैं। अब सभी राजकन्याएं खड़ी थी, सोच रही थी कि प्रभु सबसे पहले हमसे विवाह करें। सब यही सोच रही थी। तभी भगवान 16,100 रूप बनाते हैं और एक एक कन्या के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करते हैं। भगवान का विवाह हो जाता है 16,100 राजकन्याओं के साथ। अब द्वारका में आनंद छाया हुआ था, लेकिन देवलोक में सभा बैठी हुई थी। किसी देवता ने कहा कि इस समय सबसे ज्यादा आनंद द्वारका में है। तो और देवता बैठे हुए थे, वह कहने लगे कि वहां पर आनंद हो रहा होगा। अरे वहां पर तो झगड़े चल रहे होंगे। कहाँ भगवान श्री कृष्ण अकेले और कहाँ उनकी 16,108 रानियां। वह तो 16,108 महलों के चक्कर भी नहीं काट पाते होंगे पूरे दिन में। तभी वहां पर नारद भगवान आते हैं। नारद भगवान आते हैं तो देवराज इंद्र कहते हैं कि आप जाइए, पता लगाइए कि द्वारका में क्या चल रहा है। नारद भगवान कहते हैं ठीक है। नारद भगवान द्वारका में आते हैं। सबसे पहले रुक्मणी मैया के महल में पहुंचते हैं। रुक्मणी मैया के पास जाते हैं, देखते हैं भगवान बैठे हुए हैं। प्रणाम करते हैं भगवान को। भगवान स्वागत सत्कार करते हैं। अब नारद जी जाने लगते हैं तो भगवान कहते हैं, नारद जी कहाँ जा रहे हैं, बैठिए तो सही, अभी आए हैं तुरंत जाने लगे। नारद जी कहने लगे, प्रभु मुझे थोड़ा सा कार्य याद आ गया है, मैं अभी आया। वहां से निकल करके नारद जी जामवंती मैया के महल पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं भगवान बैठे हुए हैं। वहां पर भी भगवान स्वागत सत्कार करते हैं नारद जी का। वहां पर से भी नारद जी जाने लगते हैं तो भगवान कहते हैं, नारद जी अभी तो आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, एक काम याद आ गया है, मैं अभी आया करके। सत्यभामा के पास पहुंचते हैं, फिर सत्या के पास पहुंचते हैं। ऐसे ही 16,108 महलों के चक्कर लगा लेते हैं। हर एक महल में हर एक रानी के साथ भगवान बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। अब तो भगवान दुखी, नारद भगवान दुखी होने लगते हैं। कहते हैं, मैंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली। तुरंत चरणों में गिरते हैं नारद जी, क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मैं देवताओं के कहने पर आ गया, मैंने आपकी परीक्षा ली, क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं, नारद जी मेरा तो कण कण में वास है, हर एक जगह वास है कण कण में, तो ये 16,108 महल क्या है। नारद जी भगवान के गुणों को गाते हुए वहां से निकल जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। हरि राधा
हमें ये बता दो जरा, ओ राधा रानी हमें ये बता दो जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें ये बता दो जरा, राधा रानी हमें ये बता दो जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें ये बता दो जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें ये बता दो जरा। राधे राधे बता दो हमें भी जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधे राधे जमे हर घड़ी बाबेरा, राधे राधे जमे हर घड़ी बाबेरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें भी बता दो जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधे रानी हमें भी बता दो जरा। बरसाने में आने जाने लगा, रोज गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज गलियों के चक्कर लगाने लगा, चूड़ी वाला कभी मेहंदी वाला कभी, चूड़ी वाला कभी मेहंदी वाला कभी, रूप जिसने नए ये बनाने लगा, रूप जिसने नए ये बनाने लगा, दे जब आवाज तू सोलह आने खरा, दे जब आवाज तू सोलह आने खरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें भी बता दो जरा, राधा रानी हमें भी बता दो जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधे राधे जमे हर घड़ी बाबेरा, राधे राधे जमे हर घड़ी बाबेरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा। इसके बारे में तो पहले आपने कभी नहीं बताया। भगवान कहने लगे वह मेरे गुरुकुल का मित्र है, वह बहुत ही दरिद्र है, गरीब है, अरे उसे तो 2 समय का भोजन मिलना भी नसीब नहीं है। अब ऐसा सुनती है मैया तो कहने लगती है आपका वह मित्र है, सबसे पहले आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था। भगवान कहने लगे क्या करूं देवी, दुनिया को देखने लगता हूँ, मित्रों को भूल ही जाता हूँ, और वह भी मेरे कभी द्वारे पर नहीं आया। जब मैं गुरुकुल से वापस आ रहा था तब मैंने उसे कहा था कि कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े एक बार मेरे द्वारे पर आ जाना, मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। लेकिन उसने कभी मुड़ करके नहीं देखा। रुक्मणी मैया कहने लगी प्रभु तो आपको सचेत करने जाना चाहिए कि आप उसके साथ हो।
भगवान कहने लगे ठीक है देवी, मैं कल उसके गांव जाऊंगा। इतना कह करके भगवान विश्राम करने लगते हैं। सुबह भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और सुदामा जी के गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंच जाते हैं, सुदामा जी की कुटिया के सामने खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाने लगते हैं, भिक्षाम देहि। अब सुशीला मैया सोच रही थी कि पूरा जीवन निकल गया है, कभी सुख नहीं मिली है। भगवान वापस कहने लगे भिक्षाम देहि। मैया सुनती है, तुरंत बाहर निकल करके आती है। सुशीला मैया प्रणाम करती हैं। भगवान कहते देवी, हम भिक्षा मांगने आए हैं, कुछ दे दीजिए। मैया कहती है, ब्राह्मण देवता क्षमा कीजिएगा, हमारे यहाँ सूतक है। भगवान कहते अच्छा क्या जन्मा है? मैया कहने लगी हमारे यहाँ बालक ने जन्म लिया है। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, फिर कभी ले जाऊंगा। इतना कह करके आगे बढ़ने लगे। 2 कदम आगे बढ़े, वापस मुड़े और कहने लगी ये बताना देवी कि यहाँ पर सुदामा जी की कुटिया कौन सी है? सुदामा जी का घर कौन सा है? सुशीला मैया कहती है कि यही सुदामा जी की कुटिया है और मैं उनकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ। लेकिन सुदामा जी घर पर नहीं है। भगवान पूछते कहाँ गए हैं सुदामा जी? मैया कहती है सुदामा जी भिक्षा मांगने गए हैं। भगवान कहते हैं भिक्षा मांगने गए? अरे सुदामा जी के तो हमने बहुत बड़े बड़े चर्चे सुने हैं। हमने सुना है सुदामा जी स्वयं द्वारिकाधीश के मित्र हैं, परम सखा है। और आप कह रही हैं कि भिक्षा मांगने गए हैं। देवी विश्वास नहीं होता। नहीं देवी, मुझे लगता है ये वो सुदामा नहीं है जिसका मित्र द्वारिकाधीश है। इतना कह करके भगवान आगे बढ़ चले। अब शाम के समय सुदामा जी आते हैं, द्वार पर खड़े हो जाते हैं। सुदामा जी के बालक जाते हैं, लिपट जाते हैं, कहते हैं पिताजी आज बताइए क्या लाए हैं आप? बड़ी भूख लगी है, 3 दिन से भोजन नहीं किया है। अब सुदामा जी प्रेम से बालकों के सिर पर हाथ फेरने लगे। सुशीला मैया समझ गई कि भिक्षा में कुछ नहीं मिला है। तो सुशीला मैया बालकों से कहती है कि तुम लोग बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ, वही तुम खा लेना। इतना कह करके चूल्हे को जलाती है और पानी को गर्म होने के लिए रख देती है। अब बालक को उस पानी को देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते सो जाते हैं। जब घर में कुछ है नहीं तो क्या बनाए, बालक सो जाते हैं। फिर मैया सुदामा जी के पास पहुंचती है और पूछती है कि ये बताइए आपके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश है? सुदामा जी कहने लगे देवी कैसी बातें करती हो? अरे वह मित्र नहीं है, वह तो मेरा छोटा भाई है। हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। अरे हम दोनों एक साथ एक ही पत्तल में भोजन किया करते थे, एक साथ सोते थे।
एक साथ पढ़ते थे। तो मैया कहने लगी कि बालक 3 दिन से भूखे हैं, आप उन्हीं के पास क्यों नहीं जाते हैं? उन्हीं के पास जाइए ना। सुदामा जी कहने लगे, देवी कैसी बातें करती हो? मैं कृष्ण के यहाँ कुछ मांगने जाऊं? मैं उसके यहाँ अभी तक कभी नहीं गया हूँ मांगने, और मैं उसके यहाँ मांगने नहीं जा सकता। मैया कहती है, मांगने कहाँ भेज रही हूँ कुछ, आप उनका दर्शन कराइए, वो तो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। सुदामा जी कहने लगे, ठीक है, मैं दर्शन करने जा सकता हूँ, मैं कल ही दर्शन करने के लिए निकलूंगा। इतना कह करके सुदामा जी विश्राम करने लगते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं, जाने लगते हैं। तो मैया से कहते हैं कि मैं मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, कुछ भेंट नहीं है। भेंट क्या लेकर के जाऊंगा? मुझसे पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो, तो फिर मैं क्या कहूँगा? तो मैया जाती है, पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग लाती है और एक कपड़े में बांध करके पोटली बना करके दे देती है। सुदामा जी पोटली को हाथ के नीचे दबा करके चल पड़ते, जाने लगते हैं। जाने लगते हैं तो फिर सुशीला मैया से कहते हैं कि देवी ये बताओ कि अगर वो मुझसे पूछेंगे कि घर परिवार कैसा है तो मैं क्या कहूँगा? मैया कहने लगी कि कह देना कि महीने में 2 एकादशी आती है और हम महीने भर एकादशी का व्रत रखते हैं। आज भी एकादशी है। सुदामा जी कहते हैं ठीक है। सुदामा जी चल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। शाम हो जाती है, चले जा रहे थे, एक पत्थर में पैर टकराता है, गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं, इधर भगवान का सिंहासन हिल जाता है। भगवान रुक्मिणी मैया से कहते हैं कि देवी सुदामा आ रहा है। रुक्मिणी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं, अपनी योग सिद्धियों को भेजती हैं, कहती है जाओ पंडित जी को रातों रात द्वारका में सुला दो। योग सिद्धियां जाती हैं, सुदामा जी को द्वारका में रातों रात ले आती हैं। अगले दिन सुदामा जी जागते हैं, देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। पूछते हैं किसी से कि ये बताओ ये कौन सी नगरी है? तो लोग कहते हैं अरे ये द्वारिका नगरी है। सुदामा जी सोचने लगे मुझे तो मालूम ही नहीं था कितने पास है द्वारिका नगरी। अगर मैं रात में भी चलता तो कृष्ण से मिल भी लेता और घर भी पहुंच जाता, और फिर मैं रोज जाता। अब फिर किसी से पूछते हैं कि ये बताओ कृष्ण का महल किधर है? तो लोग बताते हैं कि सीधे चले जाओ, द्वारिकाधीश का महल मिल जाएगा तुम्हें। सुदामा जी चल पड़ते। अब महल के द्वार पर पहुंचते हैं। महल के द्वार पर पहुंचते हैं, अंदर प्रवेश करने लगते हैं तो द्वारपाल रोक लेते हैं। रोकते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो?
सुदामा जी कहने लगे, अरे मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। कृष्ण मेरा मित्र है। अब द्वारपाल सोचने लगे कि कृष्ण जो हमारे द्वारकाधीश है, वे इनके मित्र है, नहीं अंदर जाने देते। सुदामा जी फिर से कहते हैं, अंदर जाने दो, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उससे मिलने आया हूँ, आज मैं उसे कुछ देने आया। अब द्वारपाल मनी मन हंस रहे हैं, दरिद्री क्या देगा हमारे द्वारकाधीश को, इसके पास तो ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, आज मैं कृष्ण को अपनी दरिद्रता देने आया हूँ। फिर से कहते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, कृष्ण मेरा परम मित्र है। अब एक द्वारपाल सोचता है कि हमारे द्वारकाधीश बड़े दयालु हैं, हो सकता है मित्र हो, कभी मिला हो ये। तो एक बार द्वारकाधीश से पूछने जाते हैं। तो वह द्वारपाल सुदामा जी से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, अभी हम द्वारकाधीश से पूछ करके आते हैं। इतना कह करके एक द्वारपाल चला जाता है अंदर भगवान के सामने जाता है। द्वारपाल प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद भगवान से कहता है कि प्रभु, एक ब्राह्मण देवता आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, बड़ी दरिद्र है, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं है, दुर्बल है, लेकिन मस्तक पर एक विचित्र तेज है। अब भगवान ऐसा सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐसे ही बताते रहोगे, नाम गांव बताओगे, कहां से आया है, कौन है। तब द्वारपाल कहता है, शीश पगाना जागा तन में नहीं, जानत को आए बस होए ही रामा। टोटी फटी सी लटी दुपटी और पाँव बने की श्यामा। अब भगवान सुदामा का नाम सुनते हैं, तुरंत सिंहासन पर खड़े हो जाते, सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। कहने लगते, सुदामा आ गया, मेरा मित्र सुदामा आ गया। अब भगवान सुदामा जी से मिलने के लिए भागने लगते हैं, तो जूते पहनना भूल जाते हैं। भाग रहे थे तो पीतांबर गिर जाता है। अब दास दासियों से भगवान टकराते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, मेरा मित्र सुदामा आया है, सुदामा सुदामा आया है। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। ऐसी उतावली है
भगवान भागते हुए जा रहे हैं, दास दासियों से टकराते हुए जा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा आया है। इधर सुदामा जी सोच रहे हैं कृष्ण कहीं मुझे भूल तो नहीं गया, इतने दिन हो गए हैं, भूल गया हो। अब सुदामा जी सोचने लगे नहीं, भूला नहीं होगा, मित्र है मेरा, मुझे बहुत चाहता था। हाँ, वह ये सोच रहा होगा कि मैं दरिद्री हूँ, मेरे सामने आने में उसका मान घट रहा होगा, इसीलिए नहीं आ रहा है। मन में कहते हैं सुदामा जी, कृष्ण तुम सामने मत आना, तुम द्वारका की महल की छत पर आ जाओ, मुझे दर्शन दे जाओ, मैं वापस चला जाऊंगा, तुम मुझसे बातें नहीं करना। अब इधर बहुत देर हो जाती है, वहां से भगवान आ रहे हैं। सुदामा जी सोचने लगते हैं बहुत विलंब कर दिया कृष्ण ने, मुझे लगता है वह नहीं आ रहा है। अब सुदामा जी लौट करके जाने लगते हैं, 10 कदम आगे बढ़ते लौट कर जाने के लिए। तुरंत भगवान पीछे से आ जाते हैं, सुदामा सुदामा कहते हुए। सुदामा जी आवाज सुनते हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं, भगवान द्वारकाधीश खड़े हुए थे। इधर से सुदामा जी भागे, उधर से द्वारकाधीश भगवान भागे। भाग करके दोनों गले लग गए, जोर जोर से रोने लगे। अब भगवान कहने लगे, सुदामा तुम बिना मिले ही जा रहे थे मुझसे, यहाँ तक आए और बिना मिले जा रहे थे। सुदामा जी कहने लगे, कृष्ण तूने विलंब कर दिया था आने में, इसीलिए मैं जा रहा था। भगवान कहने लगे, अरे विलंब मैंने नहीं, तूने कर दिया था, मैंने तेरा बहुत इंतजार किया, तू आ जाया है। मैंने तुझे कहा था ना कि तू मेरे द्वार पर आ जाना, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। भगवान बार बार गले लग रहे हैं, रो रहे हैं। अब द्वारकावासी ये दृश्य देख करके चकित हैं।